आज हम लगाएंगे चेस की गेम और किस हिसाब से लगाएंगे, किस तरीके से लगाएंगे ये आपको दिखाते हैं और किस हिसाब से लगा रहे हैं और क्या वर्कआउट पे जोर पड़ता है और किस जगह पे जोर पड़ता है, किस हिसाब से लगती है। ये आपको वो चीज़ें बता रहे हैं जो चीज़ें सिर्फ चेस में शेप देती है और कम टाइम पे जल्दी शेप देती है और किस हिसाब से देती है। ये सारी चीज़ें नोट कर लेना और एंगल तो लाजमी नोट करना कि कौन कौन सी चीज़ें लगानी है। वो आज आपको हम 4 एक्सरसाइज लगा के दिखा देंगे, 4 एक्सरसाइज, ठीक है। और साथ हल्की सी डाइट भी बता देंगे एंड में कि डाइट क्या खानी है और किस हिसाब से एक वर्कआउट करना है और किस तरीके से चलना है। सबसे पहले कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कौन सी चीज़ लगानी चाहिए और किस हिसाब से चलना चाहिए। सारी चीज़ें तरीके से और लिमिट के हिसाब से, हर चीज़ बैलेंस के हिसाब से। जिस तरह आप बैलेंस ले चलोगे बॉडी को, उस हिसाब से पूरी बॉडी होगी, ठीक है। अगर हल्का सा भी बैलेंस आउट हुआ तो मसल अनफिट हो जाता है। तो लड़के बोलते हैं कि साइड चेस्ट थोड़ा बड़ा हो गया है, फ्रंट हिस्सा थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा चेस्ट अनफिट हो गया है। वो आपके एंगल के तरीक़ों से होती है। अगर हल्का सा भी एंगल आउट हुआ और तरीके से ना लगाते हैं तो चेस्ट ऊपर नीचे हो जाती है और बिल्कुल बैलेंस नहीं होती। उसको बैलेंस के हिसाब से किस तरह गेम लगानी चाहिए, हर एक्सरसाइज पे बंदा फोकस करें कि किस तरीके से हम लगा रहे हैं और किस एंगल से लगा रहे हैं और किसके लिए लगा रहे हैं। उस चीज़ पे जोर पड़े तो आपके लिए फ़ायदा है, अगर नहीं पड़ रहा तो वो देखें कि किस तरीके से हम लगा रहे हैं। आजा शुरू कर देंगे। चेन अब किस तरीके से लगाना है बैक पे देख लेना और किस हिसाब से लगाना है वो भी चेक कर लेना। ये देखो यूँ लगानी है, सारा देखो बैक पे पड़े। 1 2, हाथ की गिरफ्त मजबूत, 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 रेप्स लगाने के बाद ये 3 सेट लगाने, 3 सेट लगाने के बाद दूसरी चीज़ कौन सी लगाने आगे दिखाते हैं। डिप्स लगाने के 3 तरीके हैं, तीनों तरीके आज हम आपको दिखा देते हैं। देख लो डिप्स किस तरीके से लगते हैं। सबसे पहला तरीका, आपको हाथ यूँ रखने हैं, ऐसे यूँ बालिश करके आगे लाके यहाँ रखने हैं, ऐसे, ये ऐसे। यहाँ आगे हाथ सीधे आपके अंगूठे यूँ रखो या यूँ रखो या किसी तरह भी रखो। कमर और पाँव, ये देखो कमर देखो और पाँव देखो, इस तरह रखने हैं। ये बैलेंस होने के बाद यहाँ लाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 रेप्स लगाने के बाद आपको फ़ौरन दूसरा सेट लगाना है। वो किस तरीके से लगाना है, ये देखो यूँ मुठियाँ यूँ करनी है इस लेवल पे, इस एंगल पे मुठियाँ लाई, पाँव पीछे किए, ठीक है। थोड़ा सा जो हाथ इस तरह लाना है, इस जगह पीछे और गर्दन आगे हो ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 रेप्स यूँ लगाने के बाद आपको हाथ चेंज करने हैं। वो किस तरीके से करने हैं देख लो। यहाँ यूँ इसको यूँ लाना है, पहले हमने यूँ लगाया था, अब यूँ लाना है इस एंगल पे, ये इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 रेप्स लगाने के बाद आपको रेस्ट नहीं करनी, ठीक है। फ़ौरन आपको एक सेट बटरफ्लाई का लगाना है। आजा दिखा देते हैं आपको। बटरफ्लाई आपको एक सेट लगाना है और कम से कम 30 रेप्स लगाना है। 30 रेप्स लगाने के बाद आपको किस तरह रोकना है वो भी दिखा देते हैं। बाहर से पकड़ना है, यहाँ से। अगर ऐसी मशीन है तो सीधी होगी तो सीधी में भी ऐसी ग्रिप होगी। गर्दन यूँ रखनी है। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 30 पर रोक के हाथ यूँ रोकने, इस लेवल पे साइड पे आ जाए। देखे यूँ सीना ऊपर हो, इस लेवल पे चेस्ट ऊपर होना चाहिए, यहाँ रुक जाए। ये देखो इस जगह रुकना है,
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लगा के बिल्कुल जोर के फिर स्लो में लाना है। ये आपको एक साइड लगाना है। चेस अगर बैलेंस नहीं था तो उसके लिए आपको स्मिथ मशीन पे आना है और इसमें आपको बैलेंस भी होगा और शार्पनेस के हिसाब से आपके लिए ये बेहतर है, क्योंकि जब बंदा थक जाता है ना तो आधी सपोर्ट हमें यहाँ से मिल जाती है शॉफ्टों से, क्योंकि वैसे तो अपनी पावर लगती है ना, तो इसमें आधी सपोर्ट आपको मशीन दे देती है। और कम से कम 15 रेप्स लगाएं, स्लो में लगाएं। आ जाए देखें, यहाँ पे यूं लेटना है, आधा गिरप इतनी पकड़नी है, यहाँ लाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 एंड 50। 15 रेप्स लगाने के बाद सबसे पहले आपको वेट बढ़ाना है, कम से कम उससे 20 रेप्स लगे। 20 रेप्स किस तरीके से लगे और किस एंगल से लगे वो भी देख ले। दूसरा सेट लगाने के लिए आपको वेट बढ़ाना है। वेट बढ़ाने के बाद आपको 20 रेप्स लगाने हैं, पर तरीके से लगाने हैं। और किस हिसाब से लगाने हैं आजा देखते हैं। ये देखो, सबसे पहले ग्रिप, उसके बाद एंगल और लेटने का तरीका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 80 20 20। दूसरा सेट हमने 20 का लगाया है। तीसरा सेट हमें 30 का लगाना है। और किस तरीके से लगाना है और किस स्पीड से लगाना है देख लो। एंगल और 30 रेप्स और किस स्पीड में लगाना है और किस तरीके से लगाना है, आजा देखें। सबसे पहले गिरप, ठीक है। गिरप के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। यहाँ रोकना है। 1 2 3 4 5 6 6 रेप तक आपको यहाँ रोकना है 30 लगाने के बाद। और उसके बाद आपको वेट निकाल के तरीके से रखना है और हर चीज़ बैलेंस के साथ ले जानी है। सेट लगाने के हिसाब से और चेस्ट को बैलेंस के हिसाब से आपको छोटी रॉड पकड़नी है। सबसे पहले आपको नीचे लाना है। नीचे लाने के बाद आपको एंगल इस हिसाब से उठाना है। ये देख लो, इस तरीके से एंगल उठा के और आपको इसी में थोड़ा सा गैप देना है अंदर की तरफ, थोड़ा सा, यानी कि 2 उंगली का गैप होना चाहिए। और किस तरीके से लगाना है और किस रेप से और किस हिसाब से लगाना है और कहाँ लाना है ये देख लो। ये यूँ लाना है और यहाँ लाना है। 1 स्लो में 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 रेप्स लगाने के बाद आपको रोड पेट पे रखनी है और इसको इस हिसाब से पकड़ना है, ऐसे। 10 रेप्स जो लगाने, 10 रेप्स इस हिसाब से लगाने। इसमें हाथ ग्रिप फुल करनी है। और ये कहाँ लाना है ये देख लो। ये ऊपर की तरफ लाना है, गर्दन की तरफ, यहाँ पे। 1 2 3 4 5। इसमें ज़्यादातर लड़के झटके देते हैं, यूं करके यूं फेंकते हैं, यूं नहीं, बिल्कुल स्लो में। ये 6 7 8 9 और ये 10 रेप लगा के रोड आपको चेंज करनी है उसी एंगल में, इसी तरह ये, और उससे थोड़ी ग्रिप और अंदर पकड़नी है यहाँ पे। ये ग्रिप पकड़ने के बाद फिर 10 लगाने हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 रेप लगाने के बाद आपको ग्रिप फिर चेंज करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 रेप लगाने के बाद आपको पाँव ऊपर लाने बेंच पे, और ठीक है हाथ यूँ सीधे करने हैं, बिल्कुल हाथ यूँ सीधे करने के बाद आपको तीसरा सेट भी इसी एंगल में लगाना है, इस तरीके से। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद रोड आपको बिल्कुल स्लो में नीचे लानी है। नीचे लाने के बाद सबसे पहले आपको ऊपर उठना है और चेस्ट पे देख लो, चेस्ट पे कितना जोर पड़ा है। ये देखो, ये सिर्फ नॉन स्टॉप है और शार्पनेस की एक्सरसाइज है। इसमें रेप्स कम और रेस्ट कम लगती है। आप 10-10 के 3 सेट लगाओ विदाउट रेस्ट के, उसके बाद चलते हैं आगे गेम पे। फिलहाल किस हिसाब से लगानी है और किस तरीके से लगानी है और कितने सेट लगाने हैं, ये नॉन स्टॉप 3 सेट लगाने हैं, ठीक है। और किस तरीके से लगाना है ये देख लो। सबसे पहले आपको यहाँ आना है, ये देखो गति से इस एंगल पे आना है, इस एंगल पे यहाँ आके इस जगह आना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 रेप्स लगाने के बाद उसको यहाँ रुकना है और 5 रेप्स गिनने हैं। 1 2 3 4 5। 5 रेप्स लगाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 रेप्स लगाने के बाद इसको यूं दबाना है और इसमें 5 रेप्स गिनने हैं। 1 2 3 4 5। 5 रेप्स गिनने के बाद हाथ की गिरे मजबूत करने के बाद यूं लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 रेप्स लगाने के बाद सबसे पहले ये किस चीज़ के लिए थी, ये चीज़ थी साइड के लिए। यहाँ जो फेट चढ़ता है ना, ये उसको काटने के हिसाब से थी। और इसके 3 सेट लगाने नॉन रेस्ट, और 10 रेप्स के 3 सेट लगा के विदाउट रेस्ट के लगाने उसके। और पुल ओवर किस तरीके से लगाना है और कितने रेप्स लगाना है और किस एंगल से लेटना है ये देखो। सबसे पहले आपको मशीन में अंदर आना है। मशीन में अंदर आना है, पाँव यहाँ रखने इस जगह पे। ये देखो ऐसी ग्रिप होनी चाहिए, इस जगह पे पाँव रखने और यहाँ लेटना है इस तरीके से, इतना, और यहाँ लाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये यहाँ तक लाना है, उसके बाद यहाँ रुकना है। ये 3 सेट लगाने हैं विदाउट रेस्ट के। ये रोक के 1 2 3 4 5 6 रेप्स लगाने के बाद उसके बाद फिर लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें ज्यादातर लड़के डबल यू लाते हैं, यू नहीं लाना, बिल्कुल यू लाना है। 8 9 10। 10 रेप लगाने के बाद आपको फिर यहाँ रुकना है। 1 2 3 4 5। पहले 6 फिर 5 फिर यहाँ, ये तीसरा सेट। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। 10 रेप्स लगाने के बाद सबसे पहले आप वेट नीचे रखें, ठीक है। वेट नीचे रखने के बाद आपको चेस्ट पे पता चल जाएगा चेस्ट पे कितना जोर पड़ा है। ये देखो चेस्ट 10 रेप्स विदाउट रेस्ट। ये हो गई 4 एक्सरसाइज जो आपकी काम की थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज हमने एक्सरसाइज की है चेस्ट को बैलेंस के हिसाब से और चेस्ट में शार्पनेस के हिसाब से। चेस्ट किसी का ऊपर नीचे हो जाता है, किसी का आउट हो जाता है, तो उसको बैलेंस किस तरीके से करना है वो उस हिसाब से सारे एंगल हमने लगाए आपको, और किस किस तरीके से लगाएं और कितनी रेस दिए और किस बैलेंस के हिसाब से किस तरीके के हिसाब से हम गेम को ले चले हैं, सारी चीज़ें ध्यान में रख के उस तरीके से लगाएं। अगर वेट ज़्यादा है तो वेट कम करके भी लगा सकते हैं आप। ये नहीं कि वेट जितना आपने लगाया उतना ही लगाओ, वेट कम करके लगाओ, अपनी बॉडी के हिसाब से लगाओ और बिल्कुल तरीके से लगाओ। ये आपको कम से कम टाइम में चेस्ट में वर्कआउट और चेस्ट बैलेंस करना दिखा देगी। और मशीन सीमित, ठीक है, सीमित के हिसाब से लगाएं ताकि आपका हाथ आगे पीछे ना है। ज़्यादा तो हम ये रोड पे लगाते हैं, पर आपके बैलेंस और हाथ के एंगल और तरीके के हिसाब से ये चीज़ें हमने सारी मशीन पे की है वो आपके लिए, ताकि उसको बैलेंस किस हिसाब से चेस्ट को लाना चाहिए और किस तरीके से लाना चाहिए उसके लिए आपके लिए मशीन बेहतर है। और किस हिसाब से और किस एंगल के लिए चले बंदा, ये भी अपने उस्ताद से पूछते रहे। और तरीका हर चीज़ बार बार पूछोगे, इसमें आपका फ़ायदा होगा कि हल्का सा सेट आगे पीछे हो गया या हाथ खिंच गया, शोल्डर में पेन हो गया, चेस्ट में पेन हो गया या साइड पे पेन हो गया, ये होता है बिगेर पुशे का नतीजा। क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो बिगेर पुश के एक्सरसाइज करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेन होता है, जिस्म दर्द करने लगता है। तो इसीलिए हर चीज़ तरीके से और बैलेंस से लगाएं। इसमें हम कुछ चीज़ें डांटेंगे, आपके बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें खाने और कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी। अगर आपको जिस्म शार्प करना है, साइज़ के साथ करना है तो उसमें भी चीज़ें हैं। अगर बिल्कुल शार्प करना है तो उसकी भी चीज़ें अलग है। अगर बिल्कुल शार्प करना है तो उसकी सुबह 4 अंडे की सफ़ेदी, ठीक है, उसके साथ एक ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी, और ठीक घंटे 2 घंटे के बाद थोड़ी सी आपको सलाद रखनी है। सलाद में क्या है, खीरे हो गए, गाजर हो गई, चुकंदर हो गई, ये 3 चीज़ें, ज़्यादा नहीं। उसमें थोड़ा सा नींबू डालना है ऊपर। और उसके बाद फिर दोपहर के टाइम आपको रखनी है फिश यानी कि मछली। मछली रखनी है 1 से 1.5 पाव, खालिश मछली रखनी है 1 से 1.5 पाव। उसके ऊपर भी थोड़ा सा नींबू डाल के वो खाली सिर्फ मछली खानी है, उसके साथ कोई और चीज़ नहीं लेनी, खाली मछली खानी है। और रात के टाइम आपको चिकन रखना है 1.5 से पाव, ठीक है, चिकन रखना है खालिश। वो सिर्फ आपको बॉयल करना है। काली मिर्चें हो, उसमें अदरक कूटा हो, लहसुन कूटा हो, ये उस हिसाब से आपको रखनी है। ये सिर्फ वो चीज़ें हैं जिसमें आपकी पूरी बॉडी सिर्फ करती जाएगी, इसमें फैट नहीं चढ़ेगा। अब साइज और फैट के साथ आपको आना है तो उसकी डाइट अलग होती है, वो भी हम आपको बताएंगे आगे जाके। तो ये सिर्फ वो चीज़ें मैंने बताई है जिससे कम रेप्स, कम सेट और कम वर्कआउट के टाइम आपका मसल कैसे करता है। और साथ रनिंग लाजमी करनी है, क्योंकि रनिंग का ये फ़ायदा होता है कि आपकी पूरी बॉडी का जितना भी फैट है वो कम होता जाएगा, बॉडी ढीली होती जाएगी। आपकी बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से, वर्कआउट के हिसाब से पूरा मसल कड़क होगा और जिस्म की खूबसूरती आपको दिखने लगेगी कि खूबसूरती किस हिसाब से। सबसे बेस्ट अपने जिस्म को बैलेंस और तरीके से और ट्रेनिंग, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं और हमारे साथ जुड़े रहें।